Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the next topic of chapter number 6, that is 6.2, changing column width. So let's open page number 65. Changing column width. The number of character that can be contained in a cell depend on the width of column. के कॉलम के अंदर जितना भी कैरेक्टर्स लिखे गए होते हैं या जो भी डाटा लिखा गया होता है वो डिपेंड करता है कॉलम की विड्थ पे, चौड़ाई पे. We can increase the width of a column to enter more character in a cell. हम इस width को चेंज भी कर सकते हैं कि एक सेल में उससे ज़्यादा करेक्टर इंटर कर सके. The default setting is 8.43. बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हुई हुई होती है स्प्रेडशीट की, उसमें कॉलम की विड्थ कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट? 8.43. We can adjust column width to so that 0 to 255 character can be entered in a single cell. हम इसे चेंज कर सकते हैं कि 0 से 225 करेक्टर जो हैं वो एक सेल में इंटर किए जा सकते हैं. यहाँ तक इसकी रेंज है, इसको यहाँ तक बढ़ाया जा सकता है. चेंजिंग कॉलम विड्थ इज़ ऑल्सो वेरी इजी. जैसे हमने रो की जो हाइट थी वो चेंज करना देखी थी, इसी तरह कॉलम विड्थ को भी चेंज किया जा सकता है. ये प्रोसेस भी बहुत ईजी है. सेलेक्ट द कॉलम और कॉलम्स बाय क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेटर इन द फ्रेम. हम क्या कर सकते हैं, कॉलम या कॉलम्स को जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना ABC जो लेटर्स मेंशन होते हैं उनको सेलेक्ट कर ले. गो टू द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब पे जाके सेल्स ग्रुप को देखना है एंड सेलेक्ट फॉर्मेट. उसमें से कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना है हमने? कॉलम विड्थ. सेम वही प्रोसेस है. होम टैब पे सेल्स ग्रुप में से फॉर्मेट में से अब हमने क्या सेलेक्ट किया? कॉलम विड्थ. पहले हमने क्या सेलेक्ट किया था? रो हाइट. इंटर द न्यू विड्थ इन द बॉक्स ऑपोजिट कॉलम विड्थ. सेम उसी तरह जैसे हमने जब रो हाइट को सिलेक्ट किया था तो एक छोटा सा बॉक्स अपीयर हुआ था हमारी स्क्रीन पे, इसी तरह इस बार भी वो बॉक्स अपीयर होगा. इस बार जो होगा वो कॉलम से रिलेटेड होगा, तो आपने कॉलम की विड्थ जितनी भी रखनी है वो एंटर करनी है. क्लिक ऑन ओके. जब आप क्लिक करेंगे ओके पे टू रिटर्न टू द वर्कशीट, तो आप उसी वर्कशीट पे आ जाएंगे और वही एडजस्टमेंट होगी जो आपने डायलॉग बॉक्स में मेंशन की होगी. वी कैन सेलेक्ट एन अदर ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू. उस सब मेन्यू में से हम चाहें तो कोई और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑटो फिट कॉलम विड्थ. इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ सो दैट द डाटा कम्प्लीटली फिल इन द कॉलम. एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ. इसको हम या बढ़ा भी सकते हैं और इंक्रीज मीन्स बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज कम कर सकते हैं. सो दैट द डाटा कम्प्लीटली फिल्स द कॉलम, ताकि हमारा जो डाटा है वो कॉलम में फिल हो सके. हाइड. जैसे सेम वही पर्पस है हाइड का. हाइड अलाउ अस टू प्रिवेंट अ कॉलम फ्रॉम बीइंग विजिबल ऑन द वर्कशीट. कि हम जो भी कॉलम को अपनी वर्कशीट पे हाइड करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं जो हमारा विजिबल ना हो, तो हम उसे हाइड भी कर सकते हैं. अनहाइड. अनहाइड अलाउ अस टू व्यू द हिडन कॉलम ऑन द वर्कशीट. जब हम अनहाइड सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारे हिडन कॉलम होते हैं वो भी हमारे विजिबल होते हैं. डिफ़ॉल्ट विड्थ. अलाउ अस टू चेंज द स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ. जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई होती है उसको चेंज जो हम करते हैं, उसकी जो विड्थ स्टैंडर्ड जो फिट हुई हुई होती है उसको चेंज करना होता है बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ. वी कैन ऑल्सो चेंज कॉलम विड्थ बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ऑन द राइट और लेफ्ट एज ऑफ द कॉलम एंड ड्रैगिंग द माउस टू द राइट और लेफ्ट. ये जो कॉलम की विड्थ है इसको हम किससे भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं. माउस से जब हम इसको सिलेक्ट करके जहाँ तक लेके जाएंगे, ड्रैग करके जहाँ जाके हम ड्रॉप करेंगे वहाँ तक हमारी जो कॉलम की विड्थ है चेंज हो जाएगी. अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं. अब प्रैक्टिकल इसे देखते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है. सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास कॉलम ABCD है. तो सबसे पहला हमारे पास है ऑप्शन है सिलेक्शन का. तो ये मैंने फर्स्ट 4 जो हैं D तक सेलेक्ट किए. फिर होम टैब में से हमने स्टाइल ग्रुप में से सेल की फॉर्मेटिंग देखनी. ये देखिए क्या हमारे पास ग्रुप था, सेल्स ग्रुप में से हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना है. तो ये देखिए ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स में कॉलम विड्थ है. जैसे ही मैं इसको कॉलम विड्थ पे क्लिक करूँगी मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया. देखें 8.43 बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है. अब मैं इसे रिमूव करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी सेट कर सकती हूँ. तो चलिए मैं 20 एंटर करती हूँ. 20 जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ओके पे, तो ये जो फर्स्ट 4 सेल हैं इनकी जो विड्थ है वो
20 पे सेट हो गई है। एक तो ये हमारे पास मेथड था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि नीचे जो है आपके पास और भी ऑप्शन है, ये देखिए ऑटो कॉलम, ऑटो फिट कॉलम विथ और डिफ़ॉल्ट, और हाइड एंड अनहाइड का भी आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड हमारा मेथड क्या था, देखिए ये तो 4 जो है इनकी विड्थ कितनी चेंज हो चुकी है पहले से, इस सेल की देखें और यहाँ पे इसकी विड्थ देखें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था कि ये लाके हम इसको कर्सर से ड्रैग ड्रॉप करें, जितनी मैंने रखनी है, ये देखें ऊपर विड्थ जो है चेंज हो रही है, तो जितनी मैंने रखनी, अब मैंने यहाँ तक अगर मुझे चाहिए तो मैं ये यहाँ तक होंगे, तो अब देखें सी और ए और बी में डिफरेंस देखें। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ तो अब आप देखें ए की विड्थ देखें, बी की और सी की देखें, सब चेंज है। तो ये दूसरा मेथड था माउस बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप का।